Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficial. Assalamu alaikum. Today our discussion topic is about the rain. That one is the unit number 5 and it is 10th class English. Let's start our discussion, but before discussion, don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. Now come to the point. Okay students, first of all I will tell you what is the theme of this poem, which has been written by W.H. Davis. W.H. Davis' favorite themes are nature and the hardships of the poor. This poem also has a symbolic meaning. The upper leaves gets the raindrops and quench their thirst. Afterwards, they pass on the drops to the lower leaves. This metaphor means that the rich get a golden chance first and whatever remains trickle down to the poor people. But the poet hopes that there would be equality in the society, just like the sunshine, which spreads all over the world equally. This sunshine is both for the dark round drop of rain and rich green leaves. Okay, students, in Urdu, I will give you some introduction of this poem. W.H. Davis ने ज़्यादातर जो है गरीब लोगों की हार्डशिप्स के बारे में, मुश्किलात के बारे में लिखा है और उसने नेचर की खूबसूरती के बारे में लिखा है. अब जो हम इस पोइम को देखते हैं दी रेन, तो हमें ये लगता है ये सिर्फ बारिश के बारे में है, लेकिन इसका एक इंटरनल थीम है. क्या लिखने की वजह थी कि इसमें वो बता रहा है बारिश के ज़रिए कि जब बारिश होती है ना, तो सबसे पहले जो ऊपर वाले लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं पौधे के या दरख्तों के, उन्हें पानी मिलता है. उसके बाद जो है नीचे वाले पत्तों को पानी मिलता है. W.H. डेविस का कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट या फिर दुनिया में कोई भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो सबसे पहले जो अमीर लोग होते हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं, उससे बेनिफिट्स हासिल करते हैं, और जब कुछ जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो फिर गरीबों के हिस्से में आते हैं. लेकिन गवर्नमेंट या दूसरी जो भी हैं, जो बेनिफिट्स जो हैं या अलाउंसेस वगैरह अनाउंस किए जाते हैं, वो गरीब लोगों के लिए होते हैं. लेकिन जो अमीर जो हैं वो गाज़िबाना हक उन पर जताते हैं और उनका हिस्सा भी ले लेते हैं. तो ये सारी पोइम इस चीज़ के बारे में है. आपने इसका एक्सटर्नल मीनिंग बिल्कुल नहीं देखना, सरफेस मीनिंग बिल्कुल नहीं देखना. आपने इसके डेप्थ में जाना है और इसका इंटरनल मीनिंग को समझने की कोशिश करनी है. ये बात इसने फर्स्ट पैराग्राफ में बताई है कि बारिश होती है तो सबसे पहले ऊपर के पत्ते पानी लेंगे और एंड पे नीचे वाले पानी जो थोड़े से रह जाते हैं तो वो नीचे वाले पत्तों की तरफ चला जाता है. लेकिन सेकंड पैराग्राफ में वो एक जो है ना होप रखता है. वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि सूरज जो है ना जब उभरेगा ना, जब निकलेगा, तो वो पूरे आसमान पर उसकी रोशनी फैल जाएगी, पूरी ज़मीन पर उसकी रोशनी फैल जाएगी. तो मुझे उम्मीद है कि सूरज जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं करेगा. ठीक है, जैसे कि बारिश होती है, कहीं होती है कहीं नहीं होती, कहीं होती है कहीं नहीं होती. ठीक है, कभी ऊपर वाले पत्तों को पानी मिलता है तो नीचे वाले पत्तों को पानी नहीं मिलता. यानी कि जो अमीरों को बेनिफिट्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, तो गरीबों के हिस्से में नहीं आते. लेकिन वो नेक्स्ट सेंटेंस में ये उम्मीद कर रहा है कि जब सूरज निकलेगा जो तब क्या होगा, वो सब में हर जगह इक्वालिटी को फैलाएगा. ठीक है, अगर हम सूरज की रोशनी को देखें तो सूरज की किरणें पूरे जो है दुनिया में इक्वली जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं. ठीक है, ये नहीं होता कि कहीं पे अंधेरा है तो कहीं उजाला आपको नज़र आए. जब सूरज निकलता है तो वो इक्वालिटी के साथ अपनी रोशनी
पूरी जगह पर, पूरी हर जगह पर फैलाता है। ये सारी जो पोइम है W.H. डेविस ने बड़े ही अच्छे थीम पर लिखी है, क्योंकि मुझे इसकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अपनी इस पोइम के ज़रिए वो एक मैसेज कन्वे करना चाहता है कि अमीरों और गरीबों को जो है इक्वालिटी के साथ लेकर चलना चाहिए, और जो भी बेनिफिट्स या स्कॉलरशिप्स अनाउंस होने चाहिए वो अगर गरीबों का हक बन रहा है तो उनको ज़रूर देने चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर पोइम द रेन। फर्स्ट सेंटेंसा, यू नो व्हाट इज सेंटेंसा? जैसे कि उर्दू में होता है पैराग्राफ होता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में जो होता है स्टूडेंट्स, वो हम जो एक हिस्से को या एक पार्ट को या दूसरे पार्ट को हम पोइम में सेंटेंजा कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन की तरफ। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मुझे पत्ते बारिश के कतरे पीते सुनाई देते हैं। आई हेयर रीच लीव्स ऑन टॉप, मैं चोटी के घने पत्तों पर मींह के कतरे बरसने की आवाज़ सुनता हूँ। गिविंग द पुअर बीनीथ, जब वो निचले कम घने पत्तों पर टिपकाते हैं। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, बूंद बूंद पानी, कतरे के बाद कतरा। टिस मीन दिस, अ स्वीट नॉइस टू हेयर, ये बहुत अच्छा शोर है सुनने के लिए। These green leaves drinking near, ये मौसीकी सुनने में बहुत मज़ेदार है। ये सर्व शादाब पत्ते करीब से पानी पी रहे हैं। देखें, अब आप स्टूडेंट्स इस सेंटेंजा को समझने की कोशिश करें। उसने क्या बताया है कि मैं ना लीव्स को पानी पीता हुआ महसूस करता हूँ, सुन रहा हूँ, ठीक है। जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा, आपने ऑब्ज़र्व करना है, आजकल तो वैसे भी बारिशों का मौसम भी है, तो जब बारिश होती है जो ऊपर वाले लीव्स होते हैं ना, उन पे एकदम से बारिश की बौछार पड़ती है। और जब अगर आप कभी गौर किया हो, जब ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो भर जाते हैं, पानी से फुल हो जाते हैं, तो एक एक ड्रॉप जो होता है, दो दो ड्रॉप जो होती हैं, वो नीचे वाले पत्तों को मिलना शुरू हो जाते हैं। अब कहने का मकसद उसका यही है, इंटरनल मीनिंग, कि जब कोई बेनिफिट्स अनाउंस करती है गवर्नमेंट, तो जो अमीर लोग हैं ऊपर वाले पत्तों की तरह उनको हासिल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब गरीबों की बारी आती है तो उन्हें कम से कम मिलता है, यानी कि जो बचा कुचा है वो रह जाता है, जो अमीर नहीं लेते लोग वो उनको मिल जाता है। जैसे कि उसने सेंटेंजा में बताया है कि ऊपर से कतरे, जो बारिश बरस गई है ऊपर से, अब ऊपर वाले जो पत्तों ने अपना पानी जो है वो अब्जॉर्ब कर लिया है, वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन अब जब जो रह गया है पानी, जो ड्रॉप्स रह गए हैं, वो एक एक करके नीचे वाले पत्तों को मिलते हैं, ठीक है। ये कहने का मकसद है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सेंटेंजा। स्टूडेंट्स, देयर आर ओनली 2 सेंटेंजा ऑफ दिस पोएम द रेन। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव पोएम। ओके, एंड व्हेन द सन कम्स आउट, जब सूरज बाहर निकलता है यानी कि उभरता है, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, कहते कि बारिश रुकने के बाद जो है, जब सूरज उभरता है या निकलता है, यानी कि आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब बारिश हो रही होती है तो सूरज नहीं निकला होता, जब बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, लेकिन जब सूरज निकलता है ना तो बारिश रुकना शुरू हो जाती है, फिर आखिरकार रुक जाती है। अ वंडरस लाइट विल फिल, वंडरस लाइट एक अजीब रोशनी भर देगी, ईच डार्क ग्राउंड ड्रॉप, हर गहरे और गोल कतरे को। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट
मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सूरज है वो चमक से वो क्या करेगा, चमकेगा, यानी कि खूब चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, ये एक खूबसूरत मंज़र होगा। यानी कि उसका कहने का मकसद है जब सूरज निकलेगा तो वो हर जो है डार्क राउंड ड्रॉप पर भी अपनी रोशनी देगा, और उसके लिए जो है ये जो मंज़र है वो खूबसूरत मंज़र होगा। यानी कि स्टूडेंट्स, जो WH डेविस जो है वो इक्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है, वो इनजस्टिस की बात यहाँ पर नहीं कर रहा। तो उसने यही बताया है कि अगर मुल्क में जो है बुरे हालात भी हैं तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि एक वक्त ऐसा भी आएगा, जैसा कि सूरज है जो इक्वालिटी के साथ उभरता है, इक्वालिटी के साथ अपनी रेज जो हैं रिफ्लेक्ट करता है और इनजस्टिस नहीं करता। तो उसने ये उम्मीद रखी है, ठीक है, कि गरीबों के साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसे अमीरों के साथ किया जाता है। यानी कि अमीरों को भी उतने ही बेनिफिट्स दिए जाएंगे जितने गरीबों को देने चाहिए। मेरे ख्याल से तो गरीबों को ज़्यादा बेनिफिट्स देने चाहिए, क्योंकि अमीर लोगों के पास तो ऑलरेडी बहुत से ऐसे बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती। यही दरअसल WH डेविस का कहने का मकसद है कि गरीबों के साथ इक्वालिटी के साथ पेश आना चाहिए, और उनको भी जो जितनी भी ग्रांट्स हैं, जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, ये जितने भी बेनिफिट्स हैं वो गरीबों को देने चाहिए। Okay students, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. Like the video and share with others. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Stay tuned with me. अल्लाह हाफिज़।